और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आयरन कॉन्डोर को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, कैसे आप एक आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए, आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि मैं वैसे ही स्ट्रेटजी को बता देता हूं, मैं बैक टेस्ट करके नहीं दिखाता हूं, ये आप लोगों की शिकायत रहती है। तो चलिए आज मैं आपको सिमुलेटर पे लेके चलूंगा और वहां पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो। हालांकि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ डाल चुका हूँ आयरन कॉन्डोर के ऊपर, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ विद एडजस्टमेंट्स। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि आयरन कॉन्डोर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे हम एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज करके देखते हैं। तो चलिए मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है ये अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, तो करंट सीरीज तो अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे अगस्त की सीरीज अवेलेबल होगी, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जो लास्ट मंथ था उसमें मैं सिमुलेटर पे लगा लेता हूँ। मान लीजिए आप 1 अगस्त को ट्रेड को इनिशिएट करते हो और जो एक्सपायरी थी अगस्त की वो 31 अगस्त की थी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी ऑप्शन जो है ना, ये मैंने ओपन कर ली है। तो 1 अगस्त को और निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 19,763 पे। ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 19,700 है, ये एट द मनी का लेवल है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को एक आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय किया है, तो उसमें अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, ये हम बेसिकली समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर को लगा देता हूँ। 19,700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो कि एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, इससे नीचे चलते हैं। लेट्स से 400 पॉइंट ऊपर और नीचे जाते हैं। आइडली निफ्टी में आप ये मान के चलिए 5 से 6% की आपकी विड्थ होनी चाहिए, मोटा मोटी वैसे डेल्टाज को भी आप लेके कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेल्टाज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक थंब रूल ये मान के चलिए कि 5 से 6% कम से कम आपकी विड्थ होनी चाहिए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो चलिए 19,700 है, इससे मैं लेट से 400 पॉइंट नीचे जाऊंगा, 400 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, ये मेरी विड्थ होगी 800 पॉइंट की, और वहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। तो इससे अगर मैं 400 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो मैं 19,300 पे पहुँच जाऊँगा, जो कि 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लोट में सेल कर देता हूँ। 19,300 का एक लोट मैंने सेल कर दिया है, और इससे 300 पॉइंट नीचे आके और 19,000 का जो पुट ऑप्शन है इसका एक लोट बाई कर लूँगा, जो 29 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लोट बाई कर लिया। सिमिलरली मैं ऊपर जाऊंगा, 19,700 से मैं 400 पॉइंट ऊपर जाता हूं, क्योंकि नीचे 400 पॉइंट गया हूं तो ऊपर भी मैं 400 पॉइंट ही जाऊंगा। 19,700 से जब मैं 400 पॉइंट ऊपर जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 20,100 पे। ये ट्रेड कर रहा है 114 पे, तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूं, और 20,100 से 300 पॉइंट मैं ऊपर जाके और 20,400 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं बाय कर लूँगा, जो कि ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज़ पे। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने जो ऑप्शन सेल किया 19,300 का जो पुट ऑप्शन सेल किया, ये 60 रुपये में सेल किया है, और जो मैंने नीचे हैज बाई किया उसके लिए मैंने मार्केट को 29 रुपीज़ पे किए हैं। मतलब नेट मैंने मार्केट से 31 रुपीज़ का क्रेडिट लिया है इस पुट वाले स्प्रेड में। उसी तरह से जो कॉल वाला पोर्शन है इसमें मैंने 115 रुपीज़ मार्केट से रिसीव किए हैं, और जो हैज मैंने बाई किया है उसके लिए मैंने मार्केट को 43 रुपीज़ पे किए हैं। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये एक आयरन कॉन्डोर को मैंने डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 5,000 रुपये का है, और मैक्सिमम लॉस है 9,800 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कम दिख रहा होगा और मैक्सिमम लॉस है ये थोड़ा ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ये जो आपका पे ऑफ जो ये रिस्क प्रोफाइल है इसकी, ये बेटर होती जाएगी। लेकिन अभी का समझने के लिए आप ये देखिए, ये हमारा सिनेरियो बन रहा है। ये पे ऑफ चार्ट है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मैक्सिमम लॉस है, और मेरे ब्रेक इवन्स कहाँ पे है, 19,200 नीचे की तरफ है और 20,200 ऊपर की तरफ है। मतलब आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो 1,000 पॉइंट की है यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं, और मार्केट जिस भी तरफ हमें चैलेंज करेगा उसी तरफ हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन आप देखिए, मार्केट ज़्यादा कहीं गया नहीं है और मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 40-45 हज़ार रुपये होती है। अगर 40,000 रुपीज़ आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो एक दिन में ही, और आपका प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का है। 40,000 पे अगर आपको 1,000 रुपये का, 40,000 पे अगर आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.5% रिटर्न।
तो आपको एक दिन में 2.5% रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको लेके निकल सकते हो। हालांकि मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो स्ट्रेटजीज मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 5% होता है, और जो मैं पढ़ाता हूँ कोर्सेज के थ्रू भी जो मैं समझाता हूँ उसमें भी हमेशा जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो हमारा 5% होता है, कि जब भी मेरा जो मार्जिन डिप्लॉयड है उस पर 5% जब मुझे प्रॉफिट होगा तो उसको लेके मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए 2.5% मुझे पहले दिन ही हो रहा है। ठीक है, अब अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 750 रुपीज़ का है। देखिए ब्रेक इवन किसी भी तरफ मेरे टूटे नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रेड आपका कोई भी हो, ये आयरन कोंडोर का मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी ट्रेड क्यों ना हो, आपका एग्जिट का क्राइटेरिया भी पहले ही आपका डिफाइन होना चाहिए। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 31 अगस्त को एक्सपायरी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपायरी से पहले वाला जो फ्राइडे है उस दिन हमें ट्रेड में से एग्जिट हो जाना। उससे पहले अगर एग्जिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट वीक में आपको भूल के भी नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट वीक आमतौर पे वोलेटाइल होता है और वहाँ पे गामा रिस्क भी ऐड हो जाता है। तो इस वजह से लास्ट वीक में आपको भूल के भी नहीं जाना है। जैसे इस केस में 31 अगस्त को एक्सपायरी है, तो मैं कब निकलूंगा, फ्राइडे को। उससे पिछला फ्राइडे कब है, 25 अगस्त को। तो मैं 25 अगस्त को हर हाल में निकल जाऊंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे मुझे लॉस हो रहा हो। ये हर एक स्ट्रेटजी में लागू होता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। लास्ट वीक में आप कभी भी मत जाइए। ठीक है, तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 1200 रुपए का, ऑलमोस्ट 3% रिटर्न मुझे मिल रहा है विद इन 2-3 डेज। लेकिन अभी हम बैठेंगे, उससे अगले दिन मेरा जो प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 1900 रुपीज़ का है 7 अगस्त को। 8 अगस्त को मेरा प्रॉफिट है ये 2000 रुपए का है। मतलब यहाँ पे आप देखिए मेरा जो 5% का टारगेट था वो हो चुका है। आइडियली मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो हो गया है। लेकिन इसकी एक और साइड है, जब आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए उस टाइम पे आप ये देखिए मार्केट कहाँ पे है। अब इस केस में मार्केट बिल्कुल बीच में खड़ा है। जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था उस टाइम पे जहाँ पे मार्केट था, मोर और लेस मार्केट अभी भी वहीं पे खड़ा है, और आपका जो 5% का टारगेट है वो भी आपका अचीव हो गया है। तो अब आपका टारगेट तो मिल गया है, लेकिन क्योंकि मार्केट जहां पे आपने ट्रेड को इनिशिएट किया वहीं पे है, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बिल्कुल बीच में खड़ा है, सेंटर में है, तो आप यहां पे वेट कर सकते हो। आप और थोड़े से प्रॉफिट के लिए वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार क्या होगा, 5% जो मैं बोलता हूं वो एवरेज आपका प्रॉफिट होना चाहिए, जो रिटर्न है वो एवरेज होना चाहिए आपका। कई बार क्या होगा आप 2% में निकलोगे, कई बार क्या होगा आप 6% में निकलोगे, कई बार आप 1% में निकलोगे, और कई मंथ ऐसे भी आएंगे जब शायद आपका पीएनएल थोड़ा नेगेटिव में भी जाए। तो ओवरऑल आपका जो एवरेज रिटर्न है वो 5% होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब आए तो उसको आप ग्रैब करो। तो यहाँ पे 5% मेरा रिटर्न तो जनरेट हो गया है और पहले ही वीक में मुझे मिल गया है, लेकिन मार्केट बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो ही आप वेट कीजिए, वरना अपना प्रॉफिट लेके और निकल जाइए। ठीक है, अब यहीं पे अगर मार्केट नीचे वाले ब्रेक इवन की तरफ या ऊपर वाले ब्रेक इवन के पास में खड़ा होता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके और निकल जाता। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है अगेन 2000 रुपए का ही है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 2300 रुपीज़ का है, मतलब ये इजी मंथ था। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 2000 रुपए का है। देखिए यहाँ पे अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट है 900 रुपए का है। 14 अगस्त को मार्केट नीचे गिरा है। ये देखिए मार्केट 545 पे ट्रेड कर रहा था 11 अगस्त को। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी थी, दैट मीन्स सैटरडे संडे रहा होगा उस दिन। तो जब मार्केट मंडे को ओपन होता है तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, और यहाँ पे आप देखिए अब आपका प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 2300 से और वापस 900 पे आ गया है। अब देखिए मार्केट इतना नीचे आ गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अभी नीचे का ब्रेक इवन तोड़ा नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखिए जो आपकी अनचैलेंज साइड है, जो कॉल ऑप्शन आपने कॉल वाला जो पोर्शन है कि आपने एक बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड कर रखा है, इस पोर्शन में देखिए कि कितना अब मुझे और प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 20,100 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 114 रुपए में सेल किया था, अब ये 10 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और 20,400 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया था ये 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 10 रुपीज़ पे जो ऑप्शन आपने सेल किया वो है, और जो बाई किया वो 7 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे सिर्फ 3 रुपए का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस है, ये सिर्फ 3 रुपए रह गया है।
तो इसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मार्केट चाहे 1000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, यहां पे मुझे अब 3 रुपए